Knowledge of Cargill. है कारगिल, अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी जिसे कुछ लोग द वर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी फूड चेन्स इस एक कंपनी के कंट्रोल में है। फ्राइज वाले आलू से लेकर बर्गर में डलने वाला मीट, बन और इवन चीज भी ये एक कंपनी सप्लाई करती है। किसी जमाने में इस कंपनी के पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो CIA के बराबर समझी जाती थी। सिर्फ 2021 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू था $135 बिलियन। इस कंपनी की मालिक एक ऐसी सीक्रेट फैमिली है जिसके 14 लोग बिलियनर्स हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आप में से शायद ज्यादातर लोगों ने इस कंपनी का पहले कभी नाम भी नहीं सुना होगा, और उसकी वजह यह है कि ये कंपनी चाहती ही नहीं कि कोई भी इनके बारे में ज्यादा जाने, क्योंकि जब कोई इनके बारे में जानेगा ही नहीं तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन इस कंपनी ने पिछले 40 सालों में जो कुछ किया है, अब वक्त आ गया है कि वो लोगों के सामने लाया जाए। सच ये है कि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की कहानी जिसके कंट्रोल में इस वक्त दुनिया की सारी बड़ी फूड कंपनीज हैं। ये कंपनी इतनी पावरफुल कैसे हुई और इसने ऐसा क्या किया कि आज इसे द वर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड कहा जाता है। जानने के लिए वीडियो एंड तक देखें। कारगिल यहाँ तक कैसे पहुंची, ये जानने के लिए हमें 127 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1865 में विलियम वॉलेस कारगिल ने अमेरिका की स्टेट आयोवा में अनाज स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस बनाया। अब उस जमाने में क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतनी तेज नहीं थी तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में काफी टाइम लगता था, और इसीलिए इन वेयर हाउसेज की बहुत जरूरत थी। इसी जमाने में अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से फैल रही थी और साथ साथ रेल रोड नेटवर्क भी बिछाया जा रहा था। 1875 तक अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न साइड तक रेल नेटवर्क बिछाया जा चुका था, और इसी से फायदा उठाते हुए कारगिल ने भी हर उस जगह अपना वेयर हाउस बना लिया जहां पर ट्रेन की पटरी पहुंचती थी। 1880 में कारगिल ने अपनी बेटे की शादी एक और बहुत बड़े वेयर हाउस चेन के मालिक जॉन H. मैकमिलन की बेटी से कर दी, और इसके बाद 1890 तक पूरे अमेरिका का अनाज स्टोरेज का बिजनेस कारगिल फैमिली के कंट्रोल में आ गया। फिर 1924 में कारगिल ने एक कंपनी खरीदी जिसका नाम था टेलर एंड बॉर्निके। इस कंपनी के पास अपना खुद का एक प्राइवेट वायर सिस्टम था। वायर टेलीग्राम की तरह होता है। जैसे पोस्टल ट्रांसफर में तो आपको फिजिकली चीज भेजनी पड़ती है और उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में टाइम लगता है, वायर में आप चंद मिनटों में अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। अब क्योंकि कारगिल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रही थी तो उसे बहुत ही टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ऐसे में खुद की वायर कंपनी होने का मतलब था कि उनके पास उस जमाने में एक किस्म का इंटरनेट आ गया था। इसी वायर सिस्टम को यूज करते हुए कारगिल ने कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दी। टाइमली इंफॉर्मेशन की वजह से उन्हें पता